वाला पराठा भी देखेंगे कितना ज़बरदस्त सा क्रिस्पी पराठा। हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून इस तरह रखेंगे, ठीक है। और फिर क्या, तो मैंने भी ऐसे ही किया, ठीक है। तो और ये देखिए कितने ज़बरदस्त, तो ये देखिए इस तरह हमने करना। ऊपर से लगाएंगे बटर, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रोज़न पराठे तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने आटा गूंदना। आटा गूंदने के लिए इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये 1 कप और ये मैंने ये दूसरा कप, ठीक है। तो मैंने 2 कप गंदम के आटे का इस्तेमाल किया और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप के करीब मैदा, ठीक है। तो आटे को पहले मैंने छान लिया था, ठीक है। तो अब मैदे को भी हम छान लेंगे। सो यहाँ पे देखिए जी, मैंने दोनों चीज़ों को छान लिया, ठीक है, आटे को भी और मैदे को भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून चीनी, ठीक है। दोनों चीज़ें ऐड की हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब घी, ठीक है। तो घी आप डालिएगा, ऑयल ना डालिएगा, वरना पराठे जो है वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। 3 टेबलस्पून मैंने घी डाला, ठीक है। तो अब अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। ये देखिए इस तरह हमने ना हाथ से मसलना है हल्का सा, ताकि घी जो है ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चलिए जी, यहाँ पे देखिए जी, घी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए जी, ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा, आटा जो है ना आपस में ये देखिए ये जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये समझ लेके घी इसके अंदर मिक्स हो चुका है, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दूध, ठीक है। दूध से हम इसको गूँदेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे हाफ कप के करीब दूध ले लिया, ठीक है। दूध जो है रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, ठीक है। ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गर्म। हमने आटे को गूँध लेना है अच्छी तरह से। तो अब यहाँ पे मैं पानी का भी इस्तेमाल करूँगी, ये देखें हाफ कप मैंने दूध इसके अंदर डाला था, ठीक है। तो अब इसको मैं पानी से गूँधूंगी। सो यहाँ पे देखिए जी, आटा हमारा अच्छी तरह से गूँधने हो चुका है, ठीक है। तो अब इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूंगी, ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह से रेडी हो जाए पराठे बनाने के लिए, ठीक है। तो अब ऊपर से कवर करते हैं और कवर करके इसको मैं 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँ, ठीक है। तो ये देखिए जी, इसको मैं 15 मिनट के लिए आप ऐसे ही रखती हूँ। सो यहाँ पे देखिए जी 15 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब इसके हमने करने हैं पेड़े तैयार, ठीक है। तो ये देखिए ये कितना ज़बरदस्त सा जो है ना रेडी हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं इसके पेड़े तैयार करूँगी। यहाँ पे देखिए जी, इतना सा मैंने आटा लेना है, ठीक है। इतना सा पेड़ा हमने तैयार करना है। आप जितने अगर बड़े पराठे भी बनाना चाहते हैं ना, तो आप आटे को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बड़ा पेड़ा भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैं इतने साइज़ का पेड़ा तैयार करके देखिए जी, पेड़े मैंने तैयार कर लिए, ठीक है। तो अब इनको फिर से तैयार करना है, ठीक है। लच्छे वाले तैयार करना है, ठीक है। तो अब इसको मैं एक साइड पर रखूँगी और एक पेड़ा उठाऊँगी, ठीक है। तो इसको गोल रोटी की तरह हमने बेल लेना है। ये देखिए जी, गोल रोटी की तरह मैंने बेल लिया है। तो अब एक ब्रश की मदद से हम घी लगा देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार पराठे बनेंगे। आप भी इस तरह तैयार करके रख सकते हैं और सहरी में आप अपने टाइम को जो है बचा सकते हैं, ठीक है। अगर टाइम नहीं, सहरी में कभी कभी ऐसे होता है कि टाइम हमारा नहीं बचता, तो आप इस तरह पराठे बना के रेडी करके रख लें, ठीक है। तो ये जल्दी से फटाफट से जो है ना पराठे जो है तैयार हो जाएंगे और आपको इतना टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर से अब मैं खुश्क मैदा जो है ना डस्ट करूँगी। आटा भी ले सकते हैं, मैदा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे आटा और मैदा दोनों को मिक्स करके आटा गूंदा, ठीक है। तो आप आटे के भी जो पराठे तैयार करके रख सकते हैं और मैदे के भी, ठीक है। तो अब हमने कटिंग करनी है। तो सो गाइस, यहाँ पे देखिए जी, ये मैंने सारी इसकी कटिंग काट दी, ठीक है। ये जितनी पतली लेयर्स हम इसकी कटिंग करेंगे ना, उतने ही पतले ये जो क्रिस्पी पराठे हमारे तैयार होंगे। और फिर से ऊपर से मैं मैदा डस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये इसलिए डस्ट करते हैं कि जो पराठे हैं ना वो फूल के तैयार हों, ठीक है। तो ये देखिए जी, इस तरह हमने करना है, इसको सबको इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। ये देखिए जी, इस तरह हमने करके अब इसका पेड़ा तैयार कर लेना है। ये देखिए इस तरह, ठीक है। अब ये जो बचा ना, ये हमने इस तरह पीछे की तरफ इस तरह कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त सा पेड़ा जो है हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। तो इसको एक साइड पे रखते हैं। इसी तरह मैं दूसरा पेड़ा भी इसको भी तैयार करूँगी। इसी तरह मैं सारे पेड़े तैयार कर लूँगी। सो गाइस, यहाँ पे देखिए जी, पराठे हमारे बन के तैयार हो चुके हैं, ठीक है। तो अब बारी है इनको रेडी करने की, ठीक है। तो अब मैं चूल्हे पे तवा रखूँगी और इसको रेडी करते हैं, ठीक है। तो अब हमने इसको बेलन से नहीं बेलना, हल्के हाथों से इस तरह हम प्रेस करेंगे। ये देखिए, ये आटा मैंने इसीलिए नरम रखा था ताकि हाथ की मदद से हमने इसको प्रेस करना है और ये अच्छी तरह से प्रेस हो जाए, ठीक है। अगर आटा जो है सख्त होगा, फिर हाथ की मदद से जो है ना ये प्रेस नहीं होगा और जो पराठे हैं ना वो हमारे लच्छेदार नहीं बनेंगे, ठीक है। ये इसकी एक बहुत ही खास ट्रिक है। आप इसको बेलन की मदद से ना बनाइएगा, ठीक है। अगर बेलना भी है तो हल्का हल्का सा बेलना है, ठीक है। ज़्यादा आप इसी तरह करिए कि हाथ की मदद से ही इसको इस तरह फैला लें। बहुत ईजी काम है। आप इस तरह पराठे बना के स्टोर कर लें, ठीक है। रमज़ान में पूरा रमज़ान आप एक दफ़ा बना के रख लें, तो फिर आप पूरा रमज़ान आराम से सहरी को इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए जी, पराठा हमारा अच्छी तरह से
रेडी हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं इसको तवे पे डाल, यहाँ पे देखिए तवा हमारा गर्म हो चुका है, ठीक है। तो फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखना, क्योंकि हमने पराठे जो है ना वो तैयार नहीं करने, सिर्फ हल्के हल्के से सेकने हैं, ठीक है। पराठा डालती हूँ इसके ऊपर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए। और इसको आप कितनी देर हमने एक साइड पे सेकना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस यहाँ पे देखिए थी तकरीबन मैंने 1 से 2 मिनट, ठीक है, इसको सेका है, ठीक है। तो अब इसकी साइड जो है हम चेंज करेंगे, ठीक है। बस इतना ही हमने दूसरी साइड से सेक के इसको उतार लेना है, ठीक है। ज़्यादा हमने इसको भी पकाना नहीं है, क्योंकि हमने फ्रीज़ करना है। फ्रीज़ अगर हम इसी तरह कच्चे जब हम बनाएंगे ना वो फिर ठीक से नहीं बनेंगे, टूट टूट के बन जाएंगे, ठीक है। और अंदर से कच्चे भी रह सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर फ्रीज़ करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है, ठीक है। इस तरह हम बिल्कुल अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार पराठे, क्रिस्पी पराठे हमारे तैयार होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी ये दोनों साइड से रेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको उतार लूँगी, ठीक है। तो ये देखिए इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया, ठीक है। इसी तरह मैं सारे पराठे रेडी कर लूँगी, रेडी करती हूँ। रेडी करके फिर आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पराठा भी हम अच्छा हाथ से ना थोड़ा सा छांट सकते हैं, ठीक है। मुझे पराठे जो है वो ज़्यादा मोटे नहीं पसंद, ठीक है। थोड़े से क्रिस्पी और थोड़े से पतले हो ना, फिर वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े। सुबह यहाँ पे देखिए जी हल्का हल्का सा हमने घी भी लगा रहे हैं, ठीक है। मैंने पहले आपको बताया नहीं, अब मैं बता रही हूँ। ये देखिए जी हल्का हल्का सा मैंने ऊपर से कुछ इस तरह घी लगा दिया, ठीक है। तो अब तो ये देखिए जी दोनों साइड पे हमने घी हल्का हल्का लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप एंड पे मैं आपको एक पराठा तैयार करके भी दिखाती हूँ, ठीक है। बाकी जो पराठे हैं वो मैंने रख दिए हैं ताकि थोड़े से ठंडे हो और फिर हम उसको किसी एयर टाइट बैग में डाल के फ्रीज़ कर सकें, ठीक है। तो अब ये वाला जो लास्ट वाला पराठा है ये मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ और देखते हैं इसके कितने लच्छे जो है वो बनते हैं, ठीक है। तो अब मैंने ना पैन को हल्का सा नीचे से ग्रीस कर दिया था घी से, ठीक है। तो ऊपर से भी हल्का सा ये इस तरह लगा देंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त वो पराठे भी तैयार हुए हैं। तो आप इस तरीके को ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और अपने टाइम को ज़रूर बचाइएगा, ठीक है। चलिए जब पराठा बनाते वक्त एक और टिप मैं आपको बता दूं, ठीक है। आप जब भी पराठा बनाए ना बिल्कुल हल्की फ्लेम पे पराठा बनाएं, इतना क्रिस्पी इतना ज़बरदस्त पराठा बनेगा। आप बेशक जिस तरह मर्जी आप पेड़ा तैयार कर ले, ठीक है। कोई इतने ज़्यादा आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल भी दूसरी तरह बल बना के आप पेड़े को तैयार करें और बिल्कुल हल्की फ्लेम पे पराठे को बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार पराठा बनेगा। तो ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पराठा हमारा बन के तैयार हो रहा है। तो ये देखिए ये कितने ज़्यादा बल पड़े और कितना फूल के जो है ये तैयार हो रहा है और इसका कलर ऊपर से देखिए कितना ज़बरदस्त आया है। तो बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, इस तरीके को ज़रूर बनाइएगा, इस तरह बना के ज़रूर रखिएगा। तो माशाल्लाह ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा पराठा जो है वो बन के तैयार हुआ है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे देखिए थी कितना ज़बरदस्त पराठा हमारा बन के तैयार हो चुका था। ये दोनों साइड पे देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया। तो ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए। तो अब मैं इसको एक प्लेट में निकालूंगी। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। तो आप ऊपर से लगाएंगे बटर, ठीक है। तो माशाल्लाह ये यहाँ भी आपको नज़र आ रहे हैं ये कितने बल पड़े हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही मज़ेदार पराठा हमारा बन के तैयार हुआ है। तो आप इस तरीके को ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी, ठीक है। तो माशाल्लाह ये अंदर से देखें, ये देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी पराठा जो है ना वो बन के तैयार हुआ। तो ये यहाँ से देखिए ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो अब हम दूसरे जो पराठे हैं ना वो मैं आपको तरीका बताती हूँ कि किस तरह हमने उनको जो है फ्रीज़ करने के लिए रेडी करना है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी पराठे जो है हमारे ठंडे हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इनको एक साइड पे रखते हैं, ठीक है। और लेते हैं एक, यहाँ पे मैंने एक ले लिया है प्लास्टिक बैग, ठीक है। तो इसको इस तरह नीचे रखेंगे और एक पराठे को इस तरह रखेंगे, ठीक है। और फिर ऊपर से हम एक प्लास्टिक बैग रखेंगे। आप सिंपल जो घर में प्लास्टिक बैग होती है ना इस तरह के, तो आप उसको काट के इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने भी ऐसे ही किया, ठीक है। तो फिर से आप एक पराठा रखेंगे और ऊपर से एक रखेंगे प्लास्टिक बैग। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो फिर से हम रखेंगे प्लास्टिक बैग और ऊपर से रखेंगे पराठा। तो ये देखिए ये कितनी ज़बरदस्त इनकी लेयर जो है लग चुकी है। ये ऊपर से भी हम इस तरह रख लेंगे एक बैग, ठीक है। तो ये देखें ये कितने ज़बरदस्त से पराठे जो है हमारे तैयार हो चुके हैं, ठीक है। तो अब इस तरह का हम एक लेंगे बैग, ठीक है। जो जिप लॉक बैग होगा, ठीक है। ये इसकी दो तरह की जिप लगी हुई है, ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए ये देखिए कितने ज़बरदस्त सा बैग है, ठीक है। आप मार्केट से ये बहुत ही आराम से बहुत आसानी से मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह के बैग नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है। आप सिंपल बैग भी ले सकते हैं, ठीक है। और उसमें भी आप पराठे जो है फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह उठाएंगे हम और एक बैग में इसको ये देखेंगे ये कितने ज़बरदस्त से आ चुके हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह ये देखेंगे तो हम सेट कर लेंगे। ये
अब यहाँ से हमने ना इसकी सारी हवा निकालनी है, ठीक है, अंदर हवा ना रहे, ठीक है। तो ये हवा निकाल के तो इसको इस तरह हमने कर देना है बंद, ठीक है। तो ये देखिए ये बंद हो चुका है। तो माशाल्लाह ये यहाँ पे देखिए फोल्ड करते हैं और ये देखिए कितने ज़बरदस्त से पराठे हमारे पैक हो चुके हैं, ठीक है। तो आप देखिए कितना ज़बरदस्त से पैक हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पराठा भी देखेंगे कितना ज़बरदस्त सा क्रिस्पी पराठा हमारा बन के तैयार हो चुका है। और उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगी होगी, बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त मिलता रहे। और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।